ये सिविल सर्विसेज की एथिक्स पेपर की केस स्टडीज की चर्चा की श्रृंखला में मैं कुछ और केस स्टडीज की चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा। आज मैंने 2017 के सिविल सर्विसेज का पेपर लिया है और 2017 के सिविल सर्विसेज पेपर में जो केस स्टडी नंबर 4 है, यानी कि प्रश्न नंबर 12, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और उसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। आप एक स्पेयर पार्ट्स कंपनी ए के प्रबंधक हैं और आपको एक बड़ी निर्माण कंपनी बी के प्रबंधक के साथ सौदा करना है। इस डील में बहुत सारी अन्य कंपनियां प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और आपकी कंपनी के लिए यह डील हासिल करना बहुत आवश्यक है। रात में भोज पर डील पर काम हो रहा है। रात के खाने के बाद निर्माण कंपनी बी के प्रबंधक ने आपको अपनी कार में होटल छोड़ने की पेशकश की। होटल के रास्ते में उसने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार पूरी तरह घायल हो गया। आप जानते हैं कि प्रबंधक तेजी से गाड़ी चला रहा था और इस तरह नियंत्रण खो बैठा। कानून प्रवर्तन अधिकारी मामले की जांच के लिए आते हैं और आपके इसके एकमात्र सचमुच गवाह। सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित सख्त कानूनों के बारे में आप जानते हैं और आपको इस बात का भी अभ्यास है कि इस घटना के बारे में आपकी सच्ची गवाही से प्रबंधक के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है और परिणाम स्वरूप सौदा खतरे में पड़ सकता है, जो आपकी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब प्रश्नकर्ता ये इस प्रश्न पूछता है, आपके मन में किस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं? स्थिति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, बहुत इससे अलग तरीके की केस स्टडी है। इसमें इन्होंने विकल्प नहीं दिए कि क्या करना है, पर ये पूछ रहे हैं कि आपके मन में किस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं और आप क्या करना चाहेंगे या करने की आपकी इच्छा होगी। अब इसमें एथिक्स की या नैतिकता की बात जो है पूरी तरीके से सामने आती है। आपको ये देखना है कि ठीक है, आप अपनी कंपनी के प्रबंधक हैं, आप एक दूसरी कंपनी जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसके प्रबंधक के साथ भोज पे जाते हैं, क्योंकि आप उसके साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, आप उसके साथ मिलन जुलन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो कंपनी आपकी कंपनी को ऑर्डर दे और आपकी कंपनी उनके ऑर्डर पे निर्भर है, डिपेंड करती है, निर्भर है। आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, सबके लिए ये आवश्यक है कि वो कंपनी आपको ऑर्डर दे, इसलिए आप उसके साथ बैठे हैं, उसके साथ भोज कर रहे हैं और उसके साथ गाड़ी में बैठ के बाद में भोज के बाद लौट भी रहे हैं। लेकिन क्या होता है, वो गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा है, रैश तरीके से चला रहा है, बहुत तेज चला रहा है, गलत तरीके से चला रहा है, और जिसके कारण क्या होता है, एक मोटरसाइकिल सवार को उसकी गाड़ी लड़ जाती है और मोटरसाइकिल सवार को उससे नुकसान होता है। अब इसके बाद इसकी जांच होती है। नेचुरली जब जांच होती है तो पुलिस के अधिकारी आएंगे, जांच करने आएंगे, पूछेंगे ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने किया, किसकी गलती थी, और आप अकेले चश्मदीद गवाह हैं, यू आर द ओनली विटनेस, अकेले हैं आप, क्योंकि आप वहां बैठे थे, ड्राइव कर रहे थे, दूसरी कंपनी के प्रबंधक ड्राइव कर रहे थे और मोटरसाइकिल सवार के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, तो आप ही चश्मदीद गवाह हैं। प्रश्न अभी आता है कि आपसे जब वो पूछेंगे तो आपको क्या कहना चाहिए। अब आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने पूछा है, तो सबसे पहले आपके मन में तो ये उठ रहा होगा कि मुझे क्या सच बात बतानी चाहिए या सच बात नहीं बतानी चाहिए। अच्छा, क्या होगा अगर आप सच बात, मान लीजिए आपके मन में ये बात होगा, अगर हम बता देते हैं कि साहब ये तो ठीक से गाड़ी नहीं चला रहे थे, खाना खाने के बाद हम लोग आ रहे थे, तेज गाड़ी चला रहे थे, रैश चला रहे थे और इन्हीं की गलती से एक्सीडेंट हुआ, जिससे मोटरसाइकिल सवार को चोट लगी, उसको नुकसान हुआ, तो क्या होगा? नेचुरल सी बात है कि पुलिस वाले उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करेंगे और मुकदमा दर्ज करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ये भी हो सकता है कि उनको अरेस्ट किया जाए, ये भी हो सकता है कि अन्य जो भी और कार्रवाई हो वो की जाएगी। इससे क्या होगा, उस कंपनी में माहौल फर्क पड़ जाएगा। वो सोचेंगे, बताइए ये कंपनी हमसे डील कर रही थी, हमको अपने स्पेयर पार्ट्स बेचना चाह रही है और इनके प्रबंधक ने हमारे ही खिलाफ, हमारी कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ पुलिस में बयान दे दिया और हमको पकड़वा दिया, हमारे एफआईआर करा दी, हमारे खिलाफ कार्रवाई करा दी, तो एक तरीके से कड़वाहट आ जाएगी बीच में। और इसका क्या निष्कर्ष हो सकता है कि आगे वो आपको ऑर्डर ना दे आपकी कंपनी, और आपकी कंपनी को ऑर्डर नहीं देते हैं तो आपकी कंपनी की लाभ की स्थिति पर असर पड़ता है, आपको ऑर्डर नहीं मिलता, आपकी कंपनी के अस्तित्व पर असर पड़ता है और आपकी कंपनी स्वाभाविक है कि वो आपसे कहेगी कि भाई आपने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, आप जानते थे कि हमारी कंपनी का ऐसे नुकसान हो सकता है, आपने अपनी कंपनी का नुकसान कराया। ये भी हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको कहते भाई आप जाइए, हम आपको नौकरी नहीं रखना चाहते, या आपका प्रमोशन ना करे, या आपको मतलब आपके खिलाफ कार्रवाई करे, जो भी करे, मतलब आपकी एक नेगेटिव बात हो जाएगी आपके लिए उस कंपनी में, तो ये परिणाम हो सकता है सच बोलने। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हो, कहते हैं मुझे नहीं मालूम, या ये ठीक से गाड़ी चला रहे थे, मोटरसाइकिल वाले की गलती थी,
वो जानबूझ के सामने आ गया, ये कर दिया, तो ये एक झूठ बात बनी। झूठ बात कहने से ये हो सकता है कि उस प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई पुलिस ना करे, उसके विरुद्ध एफआईआर ना दर्ज करे, इसलिए आपकी जो उससे रिलेशनशिप है और डील है वो बनी रह जाए, आपकी भी नौकरी बनी रहेगी, आपकी भी कंपनी बनी रहेगी। लेकिन क्या ये एथिकली सही होगा? प्रश्न यहाँ पे आता है। नैतिकता की जहां तक सवाल आती है, क्या सच बोलना सही है कि नहीं है ऐसे मौके पर? ये प्रश्न आपके सामने आना चाहिए। और मैं ये समझता हूं इसमें जवाब इसका उत्तर लिखें तो ये है कि ठीक है, हमारा पर्सनल नुकसान हो सकता है, लेकिन नैतिकता ये कहती है कि आपको सत्य बोलना पड़ेगा, क्योंकि किसी को नुकसान हुआ है, किसी इनोसेंट मोटरसाइकिल वाले को नुकसान हुआ है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसको कितनी चोट आई है, उसको क्या मतलब उसका क्या कंपेंसेशन हो सकता है? कि आप झूठ बोले अगर, तो आपके लिए बहुत ही गलत बात होगी ऐसा करना, अनैतिक व्यवहार हो। तो अनैतिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। नैतिकता यही कहेगी कि आपको सही बात बोलनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी कानून के आगे, या कानून का अधिकारी आपसे कुछ चीज पूछने आ रहा है, उससे गलत बात बताना एक तरीके से अपने आप में ही वो इलीगल बात हो जाती है। अगर आप इसका मतलब आप भी शामिल हो गए, कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गए आप, इसका मतलब आप एक व्यक्ति जिसने गलत काम किया है उसको आप बचाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही अनैतिक बात है और इलीगल बात भी है। मतलब आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है अगर पुलिस की तफ्तीश में सामने आ गया कि नहीं आपने झूठ बोला, आपने गलत बयानबाजी करी, तो उस लिहाज से भी और नैतिकता के प्रश्न से भी आपको सत्य बात बोलनी है, आपको बताना पड़ेगा क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी क्या गलती है, और इससे वो प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, उस कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब उसके बाद क्या होगा? नेचुरली ये हो सकता है कि खटास पड़ जाए दोनों कंपनियों के बीच में, ये हो सकता है कि वो ऑर्डर अपनी कंपनी को ना दे, ये हो सकता है कि आपकी कंपनी के लोग आपसे नाराज हैं, लेकिन उसके भी तरीके हो सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि और कोई रास्ता ही नहीं है या कोई विकल्प ही नहीं है, नैतिकता और सत्य पे आप रहे हैं, आप जाके अपनी कंपनी में ही बताइए तब ऐसा ऐसा जब पुलिस ने मुझसे पूछा तो, और ये नैतिकता की बात है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे सही बात बतानी है चाहे कोई भी स्थिति हो, इसलिए मैंने सही बात बताई है। और ऐसा नहीं है हम अगर दूसरी कंपनी को भी बताएं, उनके भी सीनियर मैनेजर्स को बताएं कि क्या असली घटना थी, तो ऐसा नहीं है कि वो भी बिल्कुल आंख मूंद के जो है अपने अधिकारी की अपने मैनेजर का जो है सपोर्ट करें। हम उनको बताएं कि हमारी मजबूरी थी सवाल बताना, लेकिन इससे बिजनेस रिलेशंस में हमारे कोई असर नहीं होना चाहिए। बिजनेस हम आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, क्वालिटी सर्विस देंगे, अच्छे से अच्छा आपके लिए काम करके दिखाएंगे, और हमको प्रयत्न करके प्रयास करके उनके बाकी मैनेजमेंट से बात करके ये कोशिश करनी चाहिए। तो ये आप अपने मैनेजमेंट को समझाएं, और आपका मैनेजमेंट भी देखेगा कि आप सत्य के रास्ते पे हैं, नैतिकता के रास्ते पे हैं, तो वो आपको सपोर्ट करेगा, और आपको अगर सपोर्ट करेगा तो आपकी नौकरी पे असर भी नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ये मेरा एक फीलिंग है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है, लेकिन ये कि अपनी पर्सनल गेन के लिए, अपने पर्सनल लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए हमें कभी इस तरीके का झूठ बोलना जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर इतना असर पड़ सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि खाली नैतिकता ये कहती है कि आपको सही बात बोलनी है, सच बात बोलनी है, सत्य के रास्ते पे चलना, और खासतौर से जब कोई कानूनी चीज है, जबकि कानून का अधिकारी आपसे बात कर रहा है, तो वहां आपको झूठ बात नहीं बोलनी है, एविडेंस को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करना है, वो इलीगल काम है, इलीगल काम आपको नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो इन्हीं मुद्दों को उठाते हुए, चर्चा करते हुए इस प्रश्न के उत्तर को आपको देना चाहिए। नैतिकता यही कहती है कि आप सत्य बोलेंगे, सत्य बताएंगे, हाँ अपनी कंपनी के प्रबंधकों को भी पूरा अपने कॉन्फिडेंस में लेंगे, उनको बता देंगे क्यों आपको बोलना पड़ा और कैसे आपने ऐसा किया, और फिर भी कोई भी परिणाम हो उस परिणाम के लिए आप तैयार